Hello, students. You are most welcome to our educational channel English with Naren Sir. Dear students, today we are going to study first poem from our English textbook Beehive. The title of the poem is The Road Not Taken. Dear students, हम आज जो पोइम पढ़ने जा रहे हैं ये पोइम बड़ी अच्छी है और ये हमें बताती है कि किस प्रकार से चॉइसेस हमारे जीवन में डिफरेंस क्रिएट कर देती है। तो आइए पोइम की शुरुआत करते हैं। दिस वेल नोन पोइम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। वेल नोन का मतलब होता है जानी पहचानी, प्रसिद्ध। तो ये जो जानी पहचानी या बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध पोइम है ये किसके बारे में है? अबाउट मेकिंग चॉइसेस, यानी चुनाव करने के बारे में है, हमारी चॉइस चुनने के बारे में है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और कौन सी चॉइसेस, कौन से चयन? वो चयन जो हमें शेप देते हैं, यानी हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि है। हु राइट्स सिंपली, जो बिल्कुल सिंपल भाषा में लिखते हैं, बट इंसाइटफुली, लेकिन बड़ी सूझबूझ के साथ लिखते हैं। अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। कॉमन यानी कि आम, साधारण, ऑर्डिनरी यानी बिल्कुल साधारण एक्सपीरियंसेस के बारे में वो लिखते हैं। तो आइए देखते हैं उन्होंने इस पोइम में हमें क्या लिखा है, क्या बताया है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए येलो वुड। टू रोड्स, दो सड़कें, डाइवर्स का मतलब होती है विभाजित होना। दो सड़कें डाइवर्स हो जाती है इन येलो वुड। येलो यानी पीला, वुड यानी जंगल। अब येलो वुड का मतलब ये है कि जो पत्ते हैं पेड़ के वो झड़ चुके हैं और सड़क पे फैले हुए हैं, तो पूरा जंगल ऐसे लग रहा है कि जैसे चारों तरफ पीलापन छाया हुआ हो। तो दो सड़कें हैं, उन पर दोनों जंगल से गुजर रही है और पीले पीले पत्ते छाए हुए हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे दुख है कि मैं दोनों के ऊपर एक साथ नहीं चल सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, एक यात्री होने के नाते, लॉन्ग आई स्टूड, लंबे समय तक मैं खड़ा रहा। एंड लुकड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक सड़क को मैं देखता रहा जितनी दूर तक मैं देख सकता था। यानी लंबे समय तक मैं खड़ा रहा और एक सड़क पर मेरी नज़र गई, जितनी दूरी तक मेरी नज़र जा रही थी, जहाँ तक मैं देख सकता था वहाँ तक मैं देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ। टू वेयर, जहाँ पर, इट बेंट यानी ये मुड़ जाती है, इन द अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ का मतलब घनी झाड़ियाँ या फिर पौधे, यानी झाड़ियों के या पेड़ पौधों के झुरमुट में आगे जाके सड़क मुड़ जाती है, वहाँ तक मैं इसको देखता रहा। देखिए अगले स्टेंजा पे आते हैं हम लोग। देन टुक द अदर, तब मैं दूसरी सड़क पर आया। जस्ट एज फेयर, जस्ट एज फेयर का मतलब उतना ही अच्छा है, ठीक उतना ही अच्छा, यानी कि इसके ऊपर आना भी ज़रूरी था ताकि मुझे पता चले कि दोनों सड़कों में क्या अंतर है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, हैविंग यानी रखना, परहैप्स यानी शायद, बेटर यानी ज़्यादा अच्छा क्लेम यानी दावा, और शायद ये सड़क ज़्यादा अच्छा दावा रखती थी या इसका ज़्यादा अच्छा अधिकार बनता था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, क्योंकि इसके ऊपर घास उगी हुई थी। एंड वांटेड वियर, और ये सड़क क्या चाहती थी? प्रयोग में आकर घिसना चाहती थी, यानी ये चाहती थी कि कोई इस पर चले और ये सड़क घिस जाए। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस रास्ते से हम गुजरते हैं वहाँ सड़क पे घास नहीं होती, कोई भी वनस्पति पौधे वगैरह नहीं होते, लेकिन जहाँ हम गुजरना बंद कर देते हैं थोड़े दिनों के लिए तो वहाँ पे घास वगैरह पनप जाती है। तो दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यद्यपि वहाँ से गुजरने की अगर हम लोग बात करें, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, यदि वहाँ से गुजरने की मैं बात करूँ या हम बात करें, हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, दोनों सड़कें जो थी वो लगभग समान रूप से घिसी हुई थी, अर्थात प्रयोग में ली हुई थी, यानी कि लगभग बराबर लोग उन सड़कों पर से गुजर चुके थे।
अगले स्टेंजा पे आइए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ यानी दोनों, उस समय इक्वली समान रूप से ले यानी कि फैली हुई थी। दोनों सड़कें उस दिन सुबह के वक्त समान रूप से फैली हुई थी। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, लीव्स यानी पत्तियां, नो स्टेप यानी कोई भी कदम, ट्रोडन का मतलब होता है पैर के द्वारा कुचला जाना, ब्लैक यानी काला। जब उधर से कोई गुजरता है, अगर कोई आदमी गुजरता तो क्या हो जाता, पैरों के निशान पड़ जाते काले काले, अर्थात उधर से उस दिन कोई भी नहीं गुजरा था। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, अरे मैंने पहली सड़क को अन्य दिन के लिए रख लिया, अर्थात मैंने मन में ये विचार किया कि मैं इस सड़क पर किसी अन्य दिन चल के देखूंगा। यट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, हालांकि मैं जानता हूँ कि किस प्रकार सड़कें एक दूसरे को काटती है, अर्थात एक दूसरे में आकर मिल जाती है। आई डाउटेड, मुझे शंका है, इफ़ आई शुड एवर कम बैक, क्या मैं वापस कभी लौट कर आ पाऊँगा। अर्थात यहाँ कवि ये कहना चाह रहा है कि हमारे सामने कई बार चॉइसेज होती हैं, कई विकल्प होते हैं, अब हमें उनमें से जो राइट चॉइस होती है उसका चयन करना होता है। हमें खुद को नहीं पता कि हम जो चॉइस कर रहे हैं, हम जो चयन कर रहे हैं, वो हमें सफलता के मार्ग पर ले जाएगी या नहीं ले जाएगी, लेकिन फिर भी हमें कोई ना कोई एक रास्ता तो चुनना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में जब कभी भी ऐसी दुविधा वाली स्थिति हो तो बड़े सोच समझकर हमें अपनी चॉइसेज का चयन करना चाहिए। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई, अब कभी आगे कह रहा है कि मैं इसको शैल बी टेलिंग यानी बता रहा हूँगा, यानी कि कभी किसी को बताऊँगा, विद ए साई, साई का मतलब होता है आह भरना या गहरी सांस लेना। समवेयर एजेज, एजेज का मतलब क्या होता है, एजेज का मतलब वैसे तो कई युग होता है, लेकिन ये बता रहे कई वर्षों बाद मैं लोगों को बता रहा हूँगा। एजेज एंड एजेज, हेंस, हेंस यानी आगे, आगे कई वर्षों बाद, कई समय के बाद मैं लोगों को ये सब गहरी सांस भर के बता रहा हूँगा। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि जब सड़क में दो सड़क डाइवर्स हो रही थी, विभाजित हो रही थी। एंड आई टुक द वन, और मैंने एक का चयन कर लिया, लेस ट्रेवल्ड बाई, जो कि कम घिसी थी, यानी जिस पर लोग कम चले थे, जिसको लोगों ने कम प्रयोग किया, यानी मैंने वो ऑप्शन चुना जिसको कम लोग चुनते हैं। यानी कि आप लोगों को पता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए जो मार्ग होता है वो बड़ा कठिन मार्ग होता है, और उस मार्ग के ऊपर बहुत ही कम लोग चल पाते हैं, तो मैंने वो रास्ता चुना जिस पे कम लोग चलते हैं। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी ने ये सब अंतर मेरे जीवन में स्थापित कर दिया है। यानी कि आज मैं जो कुछ भी हूँ मेरी उस चॉइस की वजह से, उस चयन की वजह से हूँ। तो यहाँ पे राइटर का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये राइटर है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो पोइम है ये कंप्लीट हो गई है। यहाँ ग्लोसरी में डिफ़िकल्ट वर्ड्स दिए गए हैं। डाइवर्स यानी सेपरेटेड एंड टुक ए डिफरेंट डायरेक्शन, अलग अलग दिशाओं में विभाजित होना। अंडर ग्रोथ, डेंस ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड बुशेस, झाड़ियों के नीचे, सघन झाड़ियों और पौधों के नीचे। वांटेड वीर का मतलब हैड नॉट बीन यूज्ड, यानी उनको अभी यूज नहीं लिया गया, प्रयोग में नहीं लिया गया है। हेंस यानी हियर, इन द फ्यूचर यानी कि भविष्य में, आगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आपकी ये पोइम कंप्लीट है। इसके क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को हल करने हैं, और हल करने के बाद अपने एजुकेशनल जो हमने ग्रुप बनाया हुआ स्कूल का, उसके ऊपर उनको आपको ग्रुप में सेंड करने हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। हैव ए लॉट ऑफ फन। थैंक यू।